मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेंगे। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं?
तो उत्तर है क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। पाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। बाबा ने आज ये दो बातें मुख्य बता दी है कि एक तो आत्मा की खाद निकालनी है, जिसके लिए हमें योग की अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। अब खाद निकलेंगी तो बाबा से वर्षा मिलेगा। फिर बाबा ने खास समय ध्यान दिलाया है कि असली धर्म को भूल गए तो कर्म भ्रष्ट हो गए। तो इसकी प्रैक्टिस तो अभी भी संगम युग पर हम अपने आप से करते हैं। बाबा ने हमें अपने स्वधर्म की पहचान दी है और उस स्वधर्म में जब तक टिके रहते हैं तब तक अपने कर्मों को श्रेष्ठ रूप में करते रहते हैं। और जब उस सत्य धर्म को भूल जाते हैं, देह के धर्मों में आ जाते हैं, तो बाबा कहते बच्चे उस समय पर जो श्रेष्ठ कर्म होता है वो भ्रष्ट कर्मों में परिवर्तन हो जाते हैं। भले हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी अपने स्व के धर्म को भूल जाते हैं। बाबा ने हमें स्व का धर्म बता दिया, शांति, पवित्रता, सुख, लेकिन कभी ये भूल जाते हैं तो शांति के बजाय अशांति का धर्म अपना लिया और जो कर्म करेंगे वो कर्म भी हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। पवित्रता के बजाय अपवित्रता को अपना दिया और वो कर्म किया, फिर वो भ्रष्ट कर्म कहलाएगा। तो इसलिए बाबा ने पहले बच्चों को अपने सत धर्म की पहचान दी और उस पहचान देने का यही कारण है कि बच्चे उस धर्म में टिक करके रहें और वो धर्म को सदा स्मृति स्वरूप बन करके अपनी आत्मा को समर्थ बनाए, शक्तिशाली बनाए और ऐसी स्थिति में फिर दूसरों को बाबा का परिचय दें। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा अपने आप को देखने के लिए कह रहा है कि अपना मुखड़ा भी देख लो कैसा है। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं कि हम भारतवासी जो देवी देवता थे वो अब 84 जन्मों का चक्र लगाए, सतो प्रधान से पास कर अब सतो, रजो, तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बनेंगे। बाबा कह रहे अपना दिल ही अपने को बता सकता है, तो इसलिए किसी और को पूछने की दरकार नहीं है। लेकिन हम ही अपने आप के ज्योतिष है, हम ही अपने आप का भविष्य देख सकते हैं कि हमारा वर्तमान कैसा है, पास्ट कैसा है, तो भविष्य कैसा हो सकता है। बाबा कह रहे अपने दिल से पूछो कि संगम युग पर हम बाबा की बने, फिर कितना पुण्य किया और कितना पाप किया है। बाबा के तो बन गए, पुण्य कर्म और पाप कर्मों की परिभाषा भी समझती है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में या संस्कार के वश कई कर्म हो जाते हैं और उन कर्मों का प्रभाव जो है आत्मा के ऊपर रहता है, जिसके कारण योग में तकलीफ होती है या योग नहीं लगता है। बाबा के साथ वो जो संबंध होना चाहिए, उस संबंधों की अनुभूतियां की जो आनंद अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते अपने आप से पूछ लो कि कितना पुण्य है और कितना पाप है इस संगम की जीवन के अंदर। तुम सत्व प्रधान पवित्र आत्मा थे, जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। अभी कोई भारतवासी
अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते हैं। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वो सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तभी भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वो लक्ष्मी नारायण का राज, वो सीताराम का राज, वो भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसा था। 5-4 वर्ष की बात है, अर्थात 5-4 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य और चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत के हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते हैं। रचता है बाप, तो जरूर सत्युगी नई दुनिया का रचता ठहरा। जब बाबा के लिए रचता है तो जरूर विचार करने की बात है कि वो किसका रचता है। तो श्री बाबा ऐसे सुंदर नई सत्युगी दुनिया रचता है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम आज से 5-4 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। सभी को बाबा याद दिला रहा है, कहाँ थे तुम बच्चे 5-4 वर्ष पहले। तो सभी को याद आया अपने आप का कि हम 5-4 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती है, वो तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी के हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता के हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी कहते गए हैं, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि ने भी बहुत मेहनत की, तपस्या की, उसको जानने की कोशिश की, लेकिन बाबा के लास्ट में उन्होंने ये सच्चाई तो बता दी कि हम जान नहीं पाए। तो वहां तक भी सृष्टि पर स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद अभी तो देखा जाता है कि खुद को ही शिव हम कहला देते हैं, खुद ही अपने आप को कहते मैं ही शिव हूँ। लेकिन उस समय पर ऋषि मुनियों ने ये बात बताई कि हम जान नहीं सकते हैं, जाने भी कैसे। बाबा कहता है ये बच्चे जानेंगे भी कैसे। बाप बैठ ही तुमको समझाते हैं। जब तक बाबा न आए तब तक बाबा कहते ये परिचय कौन देगा। श्री बाबा का परिचय भी किसी को था ही नहीं, कोई दे सके, तो श्री बाबा को ही आना पड़े। श्री बाबा भारत में ही दिव्य जन्म देते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी नहीं जानते हैं कि शिव जयंती कब हुई है। और धर्म वाले तो छठ बताएंगे, बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। बाबा कहते उनको तो तिथि तारीख मालूम है, तो वो धर्म वाले बता सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म वालों को पूछा जाए तो उनको पता नहीं है। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते हैं। शिव ठहरा
सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। 84 लाख जन्म। बाबा कहते बच्चे कितना बड़ा गपोड़ा शास्त्रों में लगाया हुआ है। और जब बाबा से ये ज्ञान सुना कि सिर्फ 84 जन्म का खेल है, तो आत्मा को कितनी आदत मिली है कि इतना बड़ा चक्र नहीं लगाना पड़ता है। और दूसरी बात कि मनुष्य को वापस मनुष्य के रूप में ही जन्म मिलता है। तो ये बातें अभी बाबा ने ही हम बच्चों को बताई। बाकी शास्त्रों के अनुसार तो मनुष्यों को यही बताए जाते हैं कि एक बार ये मानव शरीर छोड़ा तो उसके बाद उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो एक जन्म में उसने इतना पाप किया जो 84 लाख जन्म लेकर भोगना पड़े। फिर उसको कहते कि मनुष्य का जन्म मिलेगा। फिर मनुष्य के जन्म में आने के बाद फिर और उसको पाप भोगना है। फिर जन्मता ही देखो तो कितने प्रकार के कष्ट कई आत्माओं के पास आते हैं। तो ये सारा हिसाब किताब पूरा हुआ उसके बाद फिर कौन सा हिसाब किताब आया जो मनुष्य के रूप में उसको आने के बाद भी चुकता करना पड़ता है। अब ये बातें कोई भी मनुष्य के समझ में नहीं आती है। अब बहुत समय से जो बात कहते आ रहे हैं वही सुनते आ रहे, वही सुनाते आ रहे हैं। लेकिन अभी बाबा आकर के हम बच्चों को बताते हैं कि आत्माओं को अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मनुष्य आत्मा या मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर के अपना हिसाब किताब पूरा करती है। क्योंकि मनुष्य के साथ पार्ट प्ले किया है, मनुष्य के साथ हिसाब किताब बनाया है, वह चुप भी मनुष्य के रूप में ही होगा। बाप आकर के राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठी बोलती है। क्योंकि ये है ये माया का राज। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारस बुद्धि था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे। बाबा कहते बच्चे देखो कितनी सुंदर दुनिया थी वो, जिसमें भारत को पारसपुरी कहते थे। अब सबकी बुद्धि चलेगी उस सोने हीरे जवाहरतों के महलों में। यहाँ मुरली सुनते सुनते बाबा को महलों की भी सैर करा देता है। बाबेट रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते हैं कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल ये रिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। क्या वर्तमान समय की स्थिति हो गई है। तो बाबा सुना रहा है और हम बच्चे रियलाइज भी कर रहे हैं कि सचमुच हम बच्चे देवता तो थे, लेकिन अभी देखो तो उसके विपरीत स्थिति में बैठे। पतित बन गई आत्मा, कंगाल हो गई, अधर्मी बन गई है, अपने धर्म को भूल गई और अधर्मी बन गई, माना देह के धर्म में आ गई और कर्म भ्रष्ट करने लगी है। तो ये सारी बातें भी बाबा के द्वारा हमें रियलाइज हो रही है। ये भी ड्रामानुसार पूर्ण है। बाबा तो बहुत प्यारा है, बच्चों को कहता है कि बच्चे ये भी सब ड्रामा अनुसार है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, ये ड्रामा के अनुसार पार्ट प्ले हो गया। तो ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए। ऊंचे तो सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, ये है स्थूल वतन। जहां भी हम सब बैठे हैं बाबा के ये है स्थूल वतन। तो फिर जाना है हमें मूल वतन। तो मूल वतन के बीच में है सूक्ष्म वतन। बाबा कहते ये तीनों वतन की सैर तुम बच्चे अभी कर सकते हो। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये तीन तबके हैं। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है।
जो चक्र फिरता रहता है, सतयुग से त्रेता फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े, चक्र घूमे फिर कहाँ पहुंचेंगे। चक्र बाबा कहते बच्चे हर युग से तो गुजरता ही रहेगा। जब सतयुग त्रेता द्वापर पूरा हो गया तो फिर आना ही कलयुग में। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते हैं, न कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बचाते हो। बाप जो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प एक ही जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आते, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेविन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर के पड़े हो। बाबा कहते आप बच्चे कहाँ थे और कहाँ पड़े हो आकर के। हम थे तो स्वर्ग में, हेल में, और फिर बाबा के हेविन में थे, और अभी देखो तुम हेल में पड़ गए हो। तो कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक। बाबा कहते 84 जन्म पास करके अभी तुम बच्चे हेल में आकर पहुंचे हो। वो था सुखधाम, हेविन में कहलाएगा सुखधाम, और ये है दुखधाम। 100% इंसान 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्मों वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो सतयुग में होते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में श्री भारती था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते अभी ब्राह्मण बने हो ना, शूद्रों को तो शिव बाबा का वर्षा नहीं मिल सकता है। इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली जब बनते हैं, ब्रह्मा के मुख द्वारा जो ज्ञान शिव बाबा ने दिया, जब उस ज्ञान को सुनते हैं, धारण करते हैं, तो ब्राह्मण कहलाते हैं। और ऐसे ब्राह्मण बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे थे 5-4 वर्ष पहले, माफी, कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। फिर खेल भी रिपीट होना है ये सारा। सुखधाम में जाकर फिर दुखधाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी कहते हैं भुरकुटी के बीच में है चमकता हुआ सितारा, छोटी सी बिंदी है, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते ये तो इन आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो दिव्य दृष्टि है, जो परमात्मा से वरदान के रूप में मिलती है, उसी से देखा जाएगा। तो कई बार कईयों को बिंदी का साक्षात्कार तो हो जाता है, लेकिन बाबा कहते वो साक्षात्कार से कोई स्थिति नहीं बनती हमारी। साक्षात्कार से पल भर की खुशी मिलती है कि बस हमने बिंदी को देखा। तो बाबा कहता है कि बच्चे
वो और पुरुषार्थ का इसका कोई हिसाब नहीं है, माना उससे कोई कनेक्शन नहीं है कि हमने बिंदी को देखा तो ही समझो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। बाबा कहते ये दिव्य बुद्धि से अनुभव करने की बात है कि हम अपने आप को उस बिंदी स्वरूप में अनुभव करें। हमारी बुद्धि देख सकती है अपने बिंदी स्वरूप का चित्र। बुद्धि से तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। बुद्धि के द्वारा हम बच्चे तीनों लोगों की सैर भी कर सकते हैं। तो ये दिव्य बुद्धि बाबा ने दे दी है, जिसके द्वारा हम दिव्य स्वरूपों को देख सकते हैं। तमो प्रधान बुद्धि जब थी, तमो प्रधान दुनिया के चित्र देखते थे। दुनिया ही बुद्धि के अंदर होती थी जो तमो प्रधान है। लेकिन अब बाबा ने हमें बुद्धि दिव्य बना करके दी है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते जाते हैं और ज्ञान को चित्रीकरण करते जाते हैं, हर एक पॉइंट्स का हम चित्र बनाते जाए अपने बुद्धि के अंदर और वो उसको चित्र के रूप में देखते जाए। जैसे बाबा ने कहा ना, भुरकुटी में चमकता एक सितारा, तो सचमुच उस घड़ी अपने बुद्धि में चित्र बन जाना चाहिए कि हर आत्मा के भुरकुटी के बीच में, हर शरीर के अंदर भुरकुटी के बीच में एक सितारा चमकता है और वो छोटी सी बिंदी है और वही तो आत्मा है। तो ये हम अपने दिव्य बुद्धि से देखते हैं। बाकी बाबा कहते बच्चे साक्षात्कार में देखना वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको देखो या न देखो, लेकिन दिव्य बुद्धि से तो देख सकते हो। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार भी तो बहुत बड़ा होता है। स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। जैसे उसमें रोशनी होती है, एक चमक होती है, बाबा के इसके लिए उसका मिसाल दिया गया। लेकिन वास्तव में आत्मा ऐसी स्टार जैसी भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है। आत्मा इतनी छोटी है, जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है, बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। अब शिव बाबा को भी हमें याद करना है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसी ही बाप की भी आत्मा है, बिंदी मिसल है, वो भी एक छोटी सी बिंदी है, चमकती है। उनको सुप्रीम कहा जाता है, उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनसे उनमें सारा ज्ञान है। बहुत छोटा सा बीज होता है, लेकिन उससे वृक्ष कितना बड़ा होता है। ऐसी आत्मा भी एक बीज है, तो शिव बाबा भी एक बीज है। तो शिव बाबा है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज। तो चैतन्य बीज होने के कारण वही सारी वृक्ष की नॉलेज उसके पास है। ये वृक्ष कैसे फलीभूत होता है, ये वृक्ष कैसे वृद्धि को पाता है, फिर इस वृक्ष का पतझड़ का टाइम कब होता है, फिर नए पत्ते कब आते हैं। बाबा कहते सारी कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ, क्योंकि मैं चैतन्य बीज हूँ इस वृक्ष का। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है, सो भी अविनाशी 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती है। ये कब तक चलेगा? बाबा कहते इसकी एंड नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा, अविरत चक्र घूमता रहता है। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है, ये चक्र चलता आया है। बाकी तो समय बाय प्लाट, इस्लामी बौद्ध आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। अब तो उनको टाइम भी नहीं मिलेगा इतना 84 जन्म लेने का। अब आते ही है वो आधा कल्प के बाद, 2500 वर्ष तक ही उनका पाठ चलेगा। तो 2500 वर्ष में 84 जन्म तो नहीं होंगे, बुद्ध का उससे भी थोड़ा कम हो जाता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे सिर्फ देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं, उनका ही पूरा 84 जन्मों का पाठ होगा। यही सत्युग भारत में राइटियस साल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशेष बने हैं। ये विशेष वर्ण है। 500 वर्ष पहले
प्यूरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। इतनी सुंदर वो दुनिया थी। भारत, बाबा कहते 5-4 साल पहले की बात है कि 5-4 साल पहले भारत इतना सुंदर था, साल्वेंट था, बाबा कहते सत्व प्रधान था, सब राइटिस थे, प्यूरिटी थी वहां पर और पीस भी थी। यहाँ तो पल भर की शांति के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वहां तो साइलेंस नहीं था। बाबा कह रहे बच्चे वो दुनिया को याद करो। इसलिए बाबा ने हमें अपने आदि स्वरूप को सारा दिन में याद रखने के लिए कहा कि वहां की प्यूरिटी, वहां का पीस और वहां की प्रॉस्पेरिटी सारी बुद्धि में इमर्ज कर लो। महसूस करें कि हम सत्युग में थे तो ऐसे थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। मुख्य है प्यूरिटी, इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाले हैं, इसलिए वही सदगुरु हैं। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राज्य मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर के द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देखी अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देहाभिमान में आकर कह देते हैं ये करता हूँ। तुम अभी समझते हो कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तुम गोल्डन एज में सत्व प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाय पड़ी है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ। आकर्म को पावन बनाओ तो बाप राय देते हैं। हे पतित आत्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेंगे और तुम पावन बन जाएंगे। तुमको उनको प्राचीन योग कहा जाता है। बाबा जो में योग सिखाता है, बाबा कहते ये योग दुनिया में प्राचीन योग कहलाता है ही प्राचीन, जो 5-4 साल पहले बाबा ने सिखाया था, जिसको आज भी याद करते हैं। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। बाबा कह रहे कितने प्रकार की खाद आत्मा में पड़ी हुई है ना, गंदगी पड़ी हुई है तो खाद मना होती है, गंदगी सड़ी हुई चीज है। अब इसको भस्म करना है तो उसके लिए चाहिए योग की अग्नि। मूल बातें पति से पावन बनना। बाबा कह रहे संगम पर मूल पुरुषार्थ यही करना है, पति से पावन बनना है। आत्मा अपने पतित बने से मुक्त हो जाए। क्योंकि बाबा कहते यही तो पुरुषार्थ करना है, बाकी और तो पुरुषार्थ कोई कठिन नहीं है, बाकी तो सब सहज है। लेकिन आत्मा का ये संस्कार जो 63 जन्मों से बना है पतित बनने का, वो संस्कार को खत्म करना और उसके पर विजय प्राप्त करना, पावन संस्कार को इमर्ज करना। अब इसी में बहुत मेहनत है, सारी मेहनत इसी में नंबरवार करने वाली है। साधु संत आदि सब पतित हैं। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। माँ में कम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का, बाबा कह रहे तुम सब आत्माओं का माशूक मैं हूँ। माना हम सब उसके आशिक हैं। तो बाबा कह रहा तुम सब आशिकों का मैं एक ही माशूक हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। बाबा कहते बाप ने तुमको पावन बनाया था, अभी भी आ गया बाबा पावन बनाने के लिए।
लेकिन माया कितने विघ्न डालती है। इसलिए तो कहा ना, ये बहुत ऊंची मंजिल है। पावन बनने का पुरुषार्थ करते करते फिर पतित बन जाते हैं। तो जैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर उम्मीद रखते, फिर चढ़ने का पुरुषार्थ करते। लेकिन बाबा ने कहा ना, गिर गए तो सारा पुरुषार्थ खत्म, फिर वापस नए से शुरू करना है। भले हमने कई वर्षों तक भी किया हुआ पुरुषार्थ पल भर में नष्ट हो सकता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे पावन बनने का पुरुषार्थ यही संगम का मुख्य पुरुषार्थ है। कहीं भी आत्मा माया के वश होकर के अपने पुराने संस्कार को इमर्ज न करे। इसलिए बाबा ने बहुत सारी परहेज बच्चों को दी हुई है कि बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं। बाबा कहते कि ये बुराई बुराई मना कौन सी बातें हैं, कि जो हमें देह के भान में लाने वाली है, जिससे विकारों की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी बातें बाबा कहते न सुनो ना देखो। तो इससे बाबा कहते तुम्हारा पतित पने का संस्कार जो है वो दब जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अगर ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे, सुनाएंगे, देखेंगे, तो वो पतित पने के पुराने जो संस्कार है वो सारे उछल मारेंगे। अभी तक तो कोई खत्म नहीं हुए है ना, अभी तक तो अंदर छिपे पड़े हैं, अंदर छिपा हुआ है। जैसे बीज है, लेकिन जैसे बरसात आती है तो उसको फिर अंकुर आ जाता है, फिर वृक्ष बन जाता है। वैसे वो इतने समय तक तो गर्मी में पड़ा था बीज, गर्मी में तो उस पर कोई क्रिया नहीं हुई, लेकिन जैसे उसको पानी मिला तो वो फलीभूत हो गया, उसको पत्ते आ गए। वैसे ही बाबा कहते, ऐसा ही अगर पतित पने का वातावरण क्रिएट हुआ, उस वातावरण में चले गए, तो फिर आत्मा वापस उस पुराने संस्कारों का जो बीज पड़ा हुआ है, फिर उसके अंदर वापस पत्ते आ जाते हैं। इसलिए बाबा परहेज बताते हैं कि बच्चे संघ के भी बहुत संभाल रखो, संघ भी हमारा श्रेष्ठ हो। और आजकल संघ तो व्यक्ति का नहीं है, लेकिन आजकल संघ सायन के साधनों का है। अभी से संघ से तो छुड़ाना माया का बहुत बड़ा पेपर है ये, और इस संघ से छोड़ेंगे तो ही फिर बाबा के बन सकते हैं। पहले तो होता था व्यक्तियों का संघ होता था, तो उससे तो किसी को अलग कर भी सकते थे, उससे उसको बचाया भी जा सकता था। लेकिन अभी साइंस के साधनों से, जैसे अभी सूक्ष्म साधन माया के बनते जा रहे हैं, और ये साधन जब सभी के हाथों में पहुंच गए हैं, तो ये साधन आत्मा की परीक्षा लेने के लिए है। बाबा कहते, बच्चे ये मायावी दुनिया के साधन जो है ना, वो आप बच्चों को पास होने से फेल करने के लिए लगे हुए हैं। वैसे भी जब बहुत ऊंची एग्जाम देनी होती, जैसे बाबा कहते ना IAS की एग्जाम होती है, तो उसमें बहुत थोड़ों को ही पास किया जाता है। तो उसके लिए भी ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन डाल देते ताकि सब पास ना हो सके। ऐसे माया भी देख रही है कि बाबा को तो माला 108 की बनाने की, 16,108 की बनानी है, और बाकी इतने सब राजाएं बन जाएंगे तो कैसे चलेगा। ड्रामा को भी वो भी मंजूर नहीं है। अब ये भी खेल बना हुआ है विचित्र, लेकिन बाबा कहते, बच्चे फिर भी इसमें जो खास पुरुषार्थ करेगा, इसमें जो खास अपने ऊपर कंट्रोल करेगा, बाबा का हाथ और साथ को एक सेकंड भी नहीं छोड़ेगा, वही इस पर जीत पा सकता है। इसलिए बाबा ने लास्ट बच्चों को यही मैसेज दिया था कि बच्चे 1 मिनट भी बाबा की याद को आप नहीं भूलना, क्योंकि ये ऐसी ऐसी माया ने बच्चों के लिए, परीक्षाओं के लिए या नीचे गिरावट के लिए स्थिति बना के रखी है, साधन बना के रखे हैं कि पल भर में स्थिति को डाउन हो सकती है। भले कितना भी योग कर रहे हैं, कितने भी मुरलियां पढ़ रहे हैं, कितनी भी क्लासेस सुन रहे हैं, लेकिन अब आपके हाथ में जो माया का साधन बना हुआ है, अगर भूल चूक से भी साधन को गलत यूज कर लिया, तो इससे एक पल में भी आत्मा की सारी पुरुषार्थ के ऊपर समाप्ति हो जाएगी। इसलिए बाबा बच्चों को बहुत अटेंशन देता है कि बच्चे, तुम बच्चों को बहुत माया जीत बनना है। ये भी बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हमारा ऊंचा पद न हो, इसके लिए माया ने ऐसे ऐसे चीजें बना के रखी हुई हैं, तभी तो नंबरवार बनेंगे ना सारे।
अब नंबरवार बनने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम बनने वाला है। पहले तो व्यक्ति का संग था, दुनिया का कई प्रकार का आकर्षण था। आजकल वो सब समाप्त होकर के एक मोबाइल में आ गए हैं, और मोबाइल तो सबके हाथों में है, जिसके कारण माया बहुत सूक्ष्म हो गई है, और माया मन बुद्धि पर अच्छी तरह से वार कर सकती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सावधान। बाबा ने सावधान बच्चों को कहा हुआ है, तो हमें इन सब चीजों से अपने आप को सावधान रखना है, कहीं आत्मा पतित न बन जाए, इतना वर्षों का तप हमारा कहीं खत्म न हो जाए। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वालों को अपने आप के ऊपर ही अटेंशन रखना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बस संगम का यही एक मूल पुरुषार्थ याद रखना है कि मुझ आत्मा को पतित से पावन बनना है। जो भी आत्मा में खाद पड़ी है उसको भी याद के द्वारा भस्म कर देना है। साधु संत आदि सब पतित है। इस घड़ी कोई भी पावन स्थिति में नहीं है। पावन बनने का उपाय बाप ही बतलाते हैं। माँ में कम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशिकों का माशुक मैं ही हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हैं। बाबा हमको पक्का करा रहा है, सभी भक्तियां आशिक हैं। माशुक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आज ये सारी पॉइंट्स अंडरलाइन करने के अपने पुरुषार्थ के लिए, ये है मेहनत। तो बाप को याद करना चाहिए ना, वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। ये है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिलसिला बना हुआ है, उनको इनकॉर्पोरेल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरेल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पार्ट बचाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्ट्रेस हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते हैं, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुखधाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राज्य में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छूटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5,000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती है। बाबा के सारी कारोबार भगवान आकर के सुना सकता है, बाकी तो किसी को पता नहीं। तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद के नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, जबकि बापा कर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे,
बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनाना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुख धाम था, अब विशेष दुखधाम है, वर्थ नॉट अ पेनी है। ये ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। बाबा कहते ये सारा खेल जो है अब बुद्धि में धारण करना है। तो इसके लिए बहुत सुंदर गहराई में जाने की आवश्यकता है कि ड्रामा कैसा है। बाबा कहते अच्छी तरह से समझो इसको और अच्छी तरह से बुद्धि में पीठ बिठा दो उसको, और इस ड्रामा को बुद्धि में धारण करके औरों को भी धारण कराओ। बाबा कहते बच्चे हम बन सकते हैं, ड्रामा में ही हमारे लिए प्लान बना हुआ है कि हम देवता बन सकते हैं, और हमको बनाने वाला भी बाप को आना ही है, वो भी आ गया है और बच्चों को सब कुछ बता रहा है। तो ये सारी बातें जो है हमारी बुद्धि में पक्की बन बैठ जाए, और जब निश्चय हो जाए इस ड्रामा के ऊपर भी, तो हमारा पुरुषार्थ भी गति ले सकता है। नहीं तो संशय होगा तो पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। इसलिए बाबा के लिए सब बातों में निश्चय तो होना ही चाहिए, उसमें ड्रामा पर भी निश्चय बहुत जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। बाबा के लिए याद ही एक इलाज है इसके लिए कि याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहे, विकर्मा जीत बनना है। दूसरी पॉइंट है पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। ये रोज बाबा की मीठी शिक्षा हम बच्चों को मिल रही है कि बच्चे देह के अभिमान को छोड़ दो। तो अपनी लिस्ट अपने पास बना लेना कि किस किस प्रकार का अभिमान हमारे साथ चल रहा है। कई गुणों का अभिमान है, कई कर्तव्यों का अभिमान है, कोई किए हुए पाठ का अभिमान है, किसी को अपनी विशेषताओं का अभिमान है, तो कई पर सेवाओं का अभिमान है, कईयों को बुद्धि का अभिमान है। बाबा कहते बहुत सूक्ष्म भी अभिमान है कई प्रकार के, और ये सारे अभिमानों को भी छोड़ना है। बड़े बड़े अभिमान को तो समझ सकते थे, वो तो छोड़ दिए। जैसे दुनिया में पहले नाम था, अभी तो सोचते कि हम सेवादारी हैं, लेकिन सेवादारी बनने के बाद भी जो अभिमान पैदा हुआ, वो अभिमान बाबा ने कहा न बच्चे बहुत मुश्किल निकलता है। वो पहले वाला तो आसानी से निकल गया। दुनिया की कोई भी पोस्ट पोजीशन थी उसका भान भी जल्दी निकल गया। यहाँ बाबा ने कहा बच्चे तो बच्चे बन गए, लेकिन जब बाबा ने कहा तुम बच्चे सेवादारी हो विश्व के, तो फिर धीरे धीरे सेवा करते करते सेवा के कारण फिर अपने आप को अभिमानी बना दिया कि हमारे जैसे और कोई सेवा नहीं कर सकता है, मेरी ही सेवा में बहुत आवश्यकता है, मैं न सेवा करूं तो ये सेवाएं हो ही नहीं सकती है। ऐसे कई प्रकार के अभिमान आ जाते हैं। बाबा कहता है कि बच्चे इस देह के अभिमान को छोड़ दो। ये तो करण करावना शिव बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है। इसलिए अगर बाबा ने मेरे से कोई कार्य करवाया है, इसलिए तो बाबा को हम शुक्रिया करें, बाकी उसका अभिमान नहीं करें। अगर बाबा कहते बच्चे तुमको अभिमान आ गया तो तुम गिर गए, बस। बाकी बाबा के पास तो बहुत सारे खड़े हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे पास तो करने वाले बहुत आ जाएंगे, बाकी तो तुम बच्चों को अपना भाग्य बनाना है, अपने आप की तकदीर ऊंची बनानी है, तो तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है। उसका कार्य तो कभी रुका नहीं है, किसी के कारण भी रुका नहीं है और न रुकने वाला है। इसका कार्य तो चलने वाला ही है। वो तो स्वयं ही सशक्त है, स्वयं ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम बच्चों को भाग्य बनाने के लिए चांस दे रहे हैं।
तो इसलिए बाबा कहते ये भी चेक करना कि कई प्रकार का देहाभिमान हम बच्चों में अभी तक भी सूक्ष्म रूप लेकर के चल रहा है, जिसके कारण कई प्रकार के विघ्न हमारे अपने पुरुषार्थ में भी पड़ते हैं, स्थिति बनाने में भी उसके विघ्न पड़ते हैं और प्राप्तियों में भी विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा ये भी चेकिंग करने के लिए 2-3 दिन से बार बार कह रहे हैं। वरदान है 5वीं ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणिभाव बनना है हमें सबको 5वीं ऑनर। तो वो लक्ष्य बाबा बच्चों को याद दिला रही कि अगर आपको बनना है ऐसा तो सर्व के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करो। कितनी बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करना है। अगर सभी से संतुष्टता का पासपोर्ट लेना है तो हमें हर पल अपने आप को परिवर्तन करना होगा। हर पल अपने आप के अंदर वो दैवी गुणों को इमर्ज करना होगा जो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक है। तो बाबा कहता है कि बच्चे आप पुरुषार्थ करो कि मेरे से सब संतुष्ट हैं, मेरे कार्य से संतुष्ट हैं, मेरे पाठ से संतुष्ट हैं। तो ये जब संतुष्टता का पासपोर्ट मिलेगा तब बाबा कहते आप 5वीं ऑनर बनेंगे। अब ये लेखी पेपर तो नहीं है कोई ऐसा कि पढ़ाई पढ़ी और पेपर दे दिया और पास हो गए। जैसे कई मुर्दी के क्विज के उत्तर देकर बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने मुर्दी में आज इतने प्रश्नों के उत्तर दे दिए, हमने इतने मार्क्स दे दिए। वो तो सिर्फ हमारी पढ़ाई की मेहनत है, लेकिन उसको जब हम अपनाएंगे, धारण करेंगे, वो पहली स्टेप है कि जो मुर्दे के पॉइंट्स को याद रख रहे हैं। लेकिन उतने में ही हम 5वीं ऑनर नहीं बनेंगे, वो तो शुरुआत है हमारी। लेकिन वो भी जरूरी है कि मुर्दे के पॉइंट्स को हम याद रखें और उसको याद रखने के बाद उसको अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है और फिर उसको कर्मों में चेक करना है, क्या ये मेरे कर्मों में ये बातें आ रही है कि नहीं आ रही है। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में आए, रिपीट भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन वो कर्मों में ऐड हो रहे कि नहीं। जैसे जैसे कर्मों में ऐड होते जाएंगे वैसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट जो है वो हमको दुनिया से मिलता जाएगा। तो बाबा कहते हैं ना बच्चे, ये सर्टिफिकेट लेकर के ही आपको मेरे पास आना होगा। तो जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। बाबा कहते संतुष्ट रहते हैं। माना आप बाबा कहते कितनों के भी संपर्क में हो, किसके साथ भी सेवाओं का पार्ट प्ले करो, लेकिन वो आत्मा कैसे भी हो पुरुषार्थ में या संस्कारों में, आपको उसके साथ भी एडजस्ट करना आना चाहिए, आप उसके साथ भी संतुष्ट रह सको। तो ये बाबा कहते आपको उनसे संतुष्ट रहना है, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। 5वीं ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, बाबा कहते हैं पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ क्या करना है, सहन करने व समाने की शक्ति को धारण करना है। ओम स्लोगन है, रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। अभी तो वर्तमान समय यही सीन प्रैक्टिकल में चल रही है कि सब आत्माएं निराश भी है, भयभीत भी है और थक भी गई है। दुख उठा उठा के भी आत्माएं
निराश थकी हुई दिखाई दे रही है। बाबा के 30 घड़ी आपका पार्ट है रहम दिल बनने का। तो इसलिए अभी सुबह शाम सभी को विशेष मनसा के द्वारा सेवाएं करनी है। जब भी टाइम मिले तब करते रहो कि मुझे मनसा के द्वारा इन आत्माओं को मदद करना है। ऐसे नहीं कि सुबह और शाम बस हो गया हमारा, क्योंकि आत्माओं को तो सारा दिन जरूरत पड़ रही है। सुबह शाम तो हम अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं। कोई नियम फिक्स करेंगे तो उसके अनुसार हम उसमें लगे हुए रहेंगे, लेकिन सारा दिन भर भी आज आत्माओं की तड़पन जो है वही संसार में बढ़ती जा रही है। तो जैसे किस समय पर किसको किस बात की आवश्यकता पड़ रही है, तो सारा दिन ही हमें अभी संसार को देने का कार्य करना है। तो अपनी मनसा को सेवा में बिजी रखना है। अपने मनसा में वो शांति वो प्रेम परमात्मा से लेते रहना है और उनको देते रहना है। क्योंकि इस घड़ी आत्माएं ऐसा हिसाब किताब चुकता कर रही है कि उनको उस समय पर प्रेम की आवश्यकता है तो कोई प्रेम दे नहीं सकता है, कोई सहयोग दे नहीं सकता है। वो अकेली ही आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकता कर रही है। ऐसे समय पर उनको ये आभास होना चाहिए कि इस घड़ी वो परम शक्ति आपको मदद दे रही है। आपके पास वो आ सकता है परमात्मा, और कोई नहीं आ सकता है, लेकिन वो आपके साथ है। उसकी किरणें आपको मदद कर रही है। वो प्रकाश का पुंज है और वो प्रकाश की किरणें आपके पास भेज रहा है। और इस प्रकाश की किरणों में आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप वो पढ़ते रहो। इसमें आपके लिए बहुत प्यार भी है, बहुत शक्तियां हैं और बहुत सारी युक्तियां हैं जीने के लिए। बस इसकी अनुभूति सब आत्माओं को कराते रहना है। बस सारा दिन यही अनुभव करना कि बाबा आज अलग अलग आत्माओं के पास उनके पास जा करके जैसे सभी को प्रकाश दे रहे हैं, और साथ में मुझ आत्मा को भी सिखा रहे कि बच्चे तुम्हें भी फरिश्ता बन करके जाना है। फरिश्ते को कोई बीमारी नहीं लगने वाली है। अगर इस शरीर में जाएंगे किसके पास मदद देने के लिए तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन फरिश्ते के रूप में जाना है। तो बाबा तो बिंदी के रूप में जाएगा, हमें फरिश्ते के रूप में जाना है और बाबा के साथ वो अनुभव करना है कि बाबा कैसे एक एक हॉस्पिटल में जा रहा है, एक एक बच्चे के रूम में जा रहा है और बच्चों को बहुत प्यार दे रहा है। तो ये अनुभव सभी को करना और कराना है सभी को। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया।
कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने